हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि अब हम लोग राशि पर बात कर रहे हैं, तो अब आप पहुँचे हैं हम लास्ट राशि पर, 3 राशियों पर, मकर, कुंभ और मीन पर। तो अब हम टैरो से देखेंगे मकर राशि के लिए टैरो कार्ड्स की क्या गाइडेंस है और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मकर राशि से। तो मकर राशि आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और आपके 10 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके कार्ड आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, आ रही हैं। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड भी नज़र आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बार अब आप बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि जब आप नई नई चीज़ें सारी सीखेंगे करेंगे तो थोड़ा प्रेशर भी आप फील करेंगे और आपका बहुत मन करेगा। आप बहुत बिजी रहने वाले हैं और जो आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करेंगे ना, उनका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो यही मैं चीज़ आपसे कह रही हूँ। हेल्थ आपकी अभी अच्छी अभी है, वो आगे मैं बात करती हूँ आपसे। और उसमें मतलब आप एक सेटिस्फाइड नज़र आएंगे जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे। आपको अंदर ही अंदर कुछ मतलब अच्छा लगेगा, संतोष आएगा आपको कि मैं ये नई चीज़ें सीख रहा हूँ। लेकिन इस बार आपके थोड़े से अपनी फैमिली में थोड़े झगड़े होने की संभावना है, कुछ रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं और और कोई आपको मतलब कभी कभी आपको बहुत अकेलापन भी लगेगा, क्योंकि जैसे कुछ रिश्ते भाई बहनों में कुछ थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है। तो आप डिप्रेशन में तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यह है कि हाँ, अकेलापन आपको काफ़ी लगने वाला है। तो आप थोड़ा सा अगर अपने आप पे कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा अपने आप को शांत रख लेंगे, ठीक है। कोई रिश्ता अगर आपका ऐसा है भी तो आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। आप मतलब खराब ना हो, थोड़ा चलता रहे, चुप हो जाइएगा। लेकिन इसमें जो दिखाई दे रहा है वो कुछ रिश्ते खत्म होते दिख रहे हैं, बहन भाइयों में थोड़े से डिस्प्यूटेड होते दिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। और आपको थोड़ी सी बीच में थोड़ा सा अपनी हेल्थ का मतलब थोड़ा सा, जब आप काम ज़्यादा करेंगे, जैसे अब मैंने ये बताया कि थोड़ा झगड़े वगैरह कुछ जैसे आपके थोड़ा फैमिली में होंगे थोड़े से, तो उससे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपकी हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और आपको थोड़ा सा बीच में किसी थोड़ा थोड़ा सा मुझे पैसा कुछ लॉस होता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन वो बाद में जाके कवर हो रहा है। मतलब थोड़े से कुछ महीनों में, बीच के महीनों में जैसे थोड़ा सा कोई काम करेंगे तो आप थोड़ा सा, मुझे उसमें दिख रहा है कि आपकी तबीयत, जो काम का ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो थोड़ी सी आपकी तबीयत जैसे खराब होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा पैसे का भी, क्योंकि जब आप नया काम करें तो पैसे लगेगा उसमें, तो उसको हम लॉस तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब ये लगेगा जब पैसा लग जाएगा तो पैसे की कमी महसूस होगी ना। तो मैं उस चीज़ को बोलना चाह रही हूँ। तो जब हमारे पास जो पैसा हम उसको चीज़ में लगा रहे हैं, किसी बिजनेस में लगा रहे हैं और हम लगा रहे हैं, तो हमें ये लगेगा कि पैसा बचा ही नहीं, हमारे पास पैसा है ही नहीं हमारे पास। तो इस बात को मैं इस ढंग से आपसे बताना चाह रही हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। लॉस नहीं होगा, इस तरह से लगेगा आपको कि खत्म हो गया पैसा, पर चिंता मत करिएगा, पैसा फिर कमाएंगे बहुत। तो उसमें कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है। और उस पैसे को कमाने के लिए आप फिर सेटिस्फाइड नजर आएंगे कि हाँ, मैंने अपना पैसा सारा लगाया, अपने बिजनेस में उसमें मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर वो मेरे को मिला। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि हेल्थ में आपको कोई मुझे ऐसी चीज़ बहुत कोई वैसी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी आप अपने हार्ट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखिएगा। और सूर्य को जल आप दे सके तो आप दे लीजिएगा। और क्योंकि उसमें जैसे कि मैं हर बार बता रही हूँ कि ये जो हमारा साल आ रहा है वो जो हमारा साल आ रहा है मंगल का, ये एनर्जी का पूरा साल है, खूब काम करने का साल है और हनुमान जी को याद करने का साल है। तो मकर राशि वालों, आप भी सुबह हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा और बीच बीच में मंदिर जरूर जाइएगा, हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा। और हो सके तो ब्लड डोनेट अगर आप कर सकते हैं डोनेट, तो आप वो जरूर करिएगा। तो ये सब मैंने आपको बताया, हेल्थ का मैंने बता दिया आपको। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, काम बहुत करना पड़ेगा आपको, नई नई चीज़ें आप बहुत सीखेंगे। और झगड़े का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़े मैंने बता दिया आपको, रिश्ते थोड़े कुछ ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। और तबीयत, जब आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो तबीयत भी आपकी थोड़ी सी हो सकती है डावाडोल, उसका और पैसा जो आप लगेगा वो आपको मिल जाएगा। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप अपने बोलने पे कंट्रोल कर लीजिएगा, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कर लीजिएगा। आप बस ये चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका साल बहुत अच्छा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन में आती हैं, वो सब हम लोग
उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। और मंगल की आप उपासना करते रहिएगा। और यही सब आपका जो मैंने आपको बताया, ये सब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका साल ये 2025 बहुत अच्छा जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कुंभ राशि की कि कैसा रहेगा 2025 कुंभ राशि वालों के लिए। टैरो कार्ड्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस मिल रही है कुंभ राशि के लिए। कि तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड और 5 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाह क्यों हैं? आप अपनी हेल्थ को ठीक रखिए, आप अपनी हेल्थ को अच्छे से रखिए। आप थोड़ा सा कहना मानिए और अपनी हेल्थ में जो भी कुछ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है उसको आप ध्यान दीजिएगा। आप ज़्यादा प्रेशर ना लीजिएगा। आप किसी भी उसमें हेल्थ में कोई दिक्कत है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। लापरवाही दिखाई दे रही है, लापरवाही आप बिल्कुल मत करिएगा। और काम मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, काम में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। आपके जॉब में आप अच्छा करेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे उससे। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, आप मतलब बाहर यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। अच्छी यात्राएं करेंगे आप, और आपको चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, चारों तरफ से। मतलब एक सेटिस्फाइड जैसे होते हैं ना कि अपने काम से, अपनी मतलब जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही थी 1.5-2 साल से, उन सबको आपने छोड़ दिया है, वो पीछे छूट चुकी हैं। अब आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत आप कर रहे हैं। आप अपने काम में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसी से आपको यात्राएं करने का भी मौका मिलेगा, आपको कई अच्छी अच्छी जगह जाने का मौका भी मिलेगा। पर मैं ये कहूँगी थोड़ा जिद मत करिएगा, आप अपनी बातों से दूसरों को नाराज़ मत करिएगा। आप कुछ डिसीज़न ऐसे ले लेंगे या कुछ बातें ऐसी कह देंगे कि दूसरे आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपसे नाराज़ हो जाएंगे वो। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप काम पे अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा आप लापरवाही छोड़िएगा और अपने काम पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा वही आ रहा है कि आप जो जिद, बस वो मत करिएगा जिससे कि लोगों को नाराज़ ना करिएगा, झगड़ा नहीं करिएगा। अगर कहीं ऐसी नौबत आती भी है तो आप चुप हो जाइएगा, आप थोड़ा सा चुप रह के उस टाइम को आप निकाल लीजिएगा। और अपनी हेल्थ की जो आपकी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप उस पर अपना पूरा ध्यान रखिएगा। बार बार मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि हेल्थ के प्रति लापरवाही आप ज़रूर बिल्कुल मत करिएगा। और जब आप यात्राएं करेंगे तो यात्राओं से आपको लाभ होगा, वो आपकी से अपने काम से कनेक्टेड भी हो सकती हैं, या आपकी फैमिली में कोई मतलब सेलिब्रेशन से कनेक्टेड भी आपको यात्रा कर सकते हैं कि जिससे उसके बाद आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो। क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लास्ट में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, कोई अच्छा सेलिब्रेशन भी आपके घर में हो सकता है, कोई बहुत अच्छी आपको खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। तो वो हो सकता है बच्चों से रिलेटेड भी हो, किसी भी और भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो ये सब आपके कार्ड बहुत अच्छे निकले हैं। एक ही बस निकला है कि जिसमें कि आप अपना थोड़ा सा अपने गुस्से पर, जिद पे कंट्रोल करेंगे आप। पैसा आपके पास बिल्कुल ठीक ठाक है, पैसे से आप सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, काम से सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ आपकी बस थोड़ी लापरवाही छोड़ देंगे तो वो सब बिल्कुल ठीक है। और बहुत कुछ आप करना चाहेंगे इस साल, आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, नई नई चीज़ें सीख के उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके, कुछ इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कहने को। तो आप बस यही, फिर मैं दोबारा इसी बात को रिपीट करूँगी, क्योंकि काम हमें बहुत करना है इस साल। क्योंकि ये जो साल है एनर्जी का है, काम करने का है, खूब काम करिए। जिस काम में आप हैं उसको और आगे लेके जाइए, क्योंकि जो ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छा कार्ड है। इसको चाइल्ड बर्थ से भी जोड़ लेते हैं इस कार्ड को हम, कि जो जिसके घर में कोई ऐसी चीज़ है वो भी हो सकती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब अच्छे कार्ड है सारे। तो बस यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करिएगा। आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो ब्लड डोनेट करिएगा, हनुमान जी को याद करिएगा, हनुमान चालीसा पढ़िएगा, कभी हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाके उनको थैंक्स भी बोलिए अपनी हेल्थ के लिए भी। और उनसे अगर आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत ख़राब है तो उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और
अपनी एनर्जी को अच्छी जगह पे यूज़ करिए, क्योंकि अब इतने मैच्योर तो सब हो जाते हैं कि कहीं अगर कोई गलत बात हो रही है तो वो हमें लगता है कि हमारी वजह से थोड़ी और प्रॉब्लम हो जा रही है, तो थोड़ा सा पीछे हट जाइए, कोई बात नहीं उसमें सबको, कि उस वक्त वो कम से कम वो माहौल ख़राब ना हो, रिश्ते ख़राब ना हो और रिश्ते ऐसे ही चलते रहें, तो थोड़ा टाइम के लिए आप चुप हो जाइए। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी ऑल इन वन बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे 2025 के लिए नहीं दिख रही है। लेकिन दोस्तों कर्म तो करना पड़ता है। अब कर्म ना करें, हम यही सोचते रहें कि हमारा ये साल हमारा बहुत अच्छा जाएगा, तो बैठे बैठे तो वो कोई भी चीज़ जाती नहीं है। हमें उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, उसी कर्म का फल हम लोगों को मिलता है। ये सिर्फ हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, या कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं या कौन सी नहीं आ रही हैं, और कहाँ हमें सावधान होना है। तो वही मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ आपको अपने गुस्से पे सावधान होना है, अपनी जिद छोड़नी है। बाकी बहुत अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। पैसे की लापरवाही ख़त्म करिए, हेल्थ की लापरवाही ख़त्म करिए। ये सब चीज़ें आपके लिए थी कि 2025 में कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा ये साल। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि। चलिए दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं मीन राशि पर। हम देखते हैं टैरो कार्ड हमें मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं और यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहती है कि मीन राशि वालों का 2025 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मीन राशि वालों, आपके लिए द सन, फिर आपके लिए द वर्ल्ड, फिर आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार और पेज ऑफ कप्स। तो आपके लिए तो एक नया सवेरा जैसे कहना चाहिए ना, कि हर चीज़ में एक नया सवेरा, हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी। चाहे वो मतलब आपके घर में चाइल्ड बर्थ की खुशखबरी है, चाहे सेलिब्रेशन की खुशखबरी है, चाहे आपकी जॉब की खुशखबरी है, तो आप तो सन का कार्ड है, आपको पता ही है। सन से सारी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा संभलना है, कि मतलब जो आपके पास सारी चीज़ें जो आएंगी उसमें थोड़ा सा अपने आप को आपको संभालना है, संभल के चलना है आपको। टाइम बहुत अच्छा है आपका, आपकी यात्राएं दिखा रहा है, आपके सेलिब्रेशंस दिखा रहा है, घर में आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है, जॉब में भी, सब चीज़ों में बहुत अच्छा दिखा रहा है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। बहुत कुछ आप मतलब करना चाहेंगे और कर लेंगे, आप उनको कर भी लेंगे। आप बहुत अच्छा सीखेंगे, आपको पैसा भी अलग अलग जगहों से आपके पास पैसा भी आने वाला है। तो लेकिन बस आपको करना क्या है कि आप वेस्टेज को बचाना है। आपको ये नहीं कि आपको पैसा मिला और आपने एक हाथ से तो पैसा लिया और दूसरी तरफ से आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लापरवाही और वेस्टेज दोनों ही यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके साथ। आपको अपनी लापरवाही को बचाना है, पैसे की वेस्टेज को रोकना है आपको। और जैसे कि मैंने बताया, सेलिब्रेशन चाहे वो चाइल्ड बर्थ का है, चाहे वो मैरिज का है, चाहे वो जॉब का है, सब तरह का सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे घर में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिर्फ आपको फिर वही मेरा निवेदन कि आपको अपने आप को संभाल के चलना है। अगर आपकी तबीयत का भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है तो आपको अपने आप को संभाल लीजिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, आप उसको संभाल के चलिएगा। आप यात्राएं जो करेंगे, आप अपने काम से कनेक्टेड भी कर सकते हैं, या आप अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से भी कर सकते हैं, एंजॉय करने के तरीके से भी कर सकते हैं। आप खूब यात्राएं करेंगे, पैसा भी आप दोनों, मैं तो ये कहूँ ना कि दोनों हाथों से कमाएंगे, वो वाली चीज़ है। तो पैसा आपके पास अच्छा है। बस मेरा फिर वही बार बार वही निवेदन कि वेस्टेज से बचिएगा, लापरवाही से बचिएगा, और थोड़ी सी जिद से। ये नहीं कि मतलब जो आप करने जा रहे हैं ना, उसको देखिएगा कि आप मतलब क्या कर रहे हैं, कि उसको मतलब इतनी वेस्टेज आप ना कर दें किसी पैसे की कि फिर आप सोचें। कोई बजट बना लीजिएगा, पहले कोई पैसे आपके पास आएंगे तो थोड़ा सा बजट बना के कि मुझे पहले कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ नहीं खर्च करने हैं, क्या चीज़ मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये नहीं कि ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, वो चीज़ें मत करिएगा। सही जगह पर, सही वक्त पर, सही इन्वेस्टमेंट, वही आपको रिजल्ट अच्छा देता है। ये 3 चीज़ें आपका याद रखिएगा आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं फिर कहूँगी वही वाली बात कि अगला जो साल है वो हमारा एनर्जी का है, काम करने का है। खूब काम करिए, खूब अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं, हमें उसको कैश करना वो हमारे ऊपर होता है। अगर हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करते हैं तो हमेशा वो हमें अच्छा रिजल्ट देकर जाती हैं, अगर हम उसमें लापरवाही ना बरतें। तो यही मैं चीज़ आपसे कहना चाह रही हूँ कि सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है, बस वेस्टेज और लापरवाही मत करिएगा।
अगला साल मंगल का है, हो सके तो एक ब्लड डोनेट जरूर करिएगा एक बार, वो वैसे भी करना चाहिए। और लेकिन क्योंकि मंगल हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है, तो एक ये उपाय भी होता है एक तरह का, और आपका एक क्या कहना चाहिए, एक परोपकार का काम भी हो जाता है कि किसी के काम भी आता है। और साल में एक बार आप मतलब पूरे 2025 में कुछ कुछ मंथ्स में, 1 महीने में, 2 महीने में आप मंदिर जरूर जाइएगा, हनुमान जी को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। और कोई भी अगर है परेशानी है तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़िएगा रोज, मैं तो यही कहती हूँ कि वो ज़रूर पढ़िएगा आप। तो इसलिए कोई ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस जो मैंने ये बातें आपसे बताई हैं इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, वो इतना ही बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। हम लोग कर्म करते हैं, कर्म का हमें रिजल्ट मिलता है। तो आप ये देखिए, अगर हम अच्छे काम करेंगे, अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी भी और हमारे कर्म अच्छे हैं तो उनसे वो खत्म हो जाती है। क्योंकि लास्ट के जो तो कार्ड दिखाई दे रहे हैं आपके, बस वो लास्ट वेस्टेज और उसी के दिखाई दे रहे हैं, लापरवाही के ही, तो आप उनसे बचिएगा। तो यही मैं मीन राशि वालों आपसे कहना चाहती हूँ। मेरी अब सभी राशियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी को। 2025 आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो और बहुत अच्छा साल आप लोगों के लिए जाए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।